अष्टावक्र गीता प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। छठा भाग। अष्टावक्र गीता के इस छठे भाग में 2 अध्याय हैं, 10वां और 11वां। 10वें अध्याय में अष्टावक्र वैराग्य के बारे बताते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि आत्मा की जो खोज है वह खोज तो पूरी तरह उदासीनता और वैराग्य पर आधारित है, जहाँ व्यक्ति को धर्म तक का त्याग करना पड़ता है। 11वें अध्याय में वे आत्मा को शुद्ध तथा उज्जवल बुद्धिमत्ता बताते हैं। 10वां अध्याय। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, इन तीनों का तुम त्याग कर दो। इच्छा का तुम उसे शत्रु, उसे दुश्मन समझकर उसका त्याग कर दो। धन दौलत का तुम शरारत के साथ उसके संबंध के कारण उसका त्याग कर दो। और धर्म का त्याग तुम इसलिए कर दो क्योंकि धर्म व्यक्ति को इच्छा और धन दौलत दोनों की ओर ले जाता है। तब इन तीनों का त्याग करके तुम जीवन के इन 3 लक्ष्यों, इन 3 पुरुषार्थों, काम या इच्छा, अर्थ या धन दौलत तथा धर्म, तुम इन तीनों की उपेक्षा का अभ्यास करो। जमीन जायदाद को, धन दौलत को, घर बार को, पत्नी संतान को तथा भाग्य की अन्य वस्तुओं को, इन सब को तुम केवल एक स्वप्न की तरह देखो, या इन्हें तुम एक जादूगर के खेल की तरह देखो, जो केवल थोड़े समय के लिए ही होता है, जो केवल 3 या 5 दिनों के लिए ही होता है। जहां भी इच्छा होती है उसे ही तुम जगत जानो, उसे ही तुम संसार जानो। इसलिए तुम अपने भीतर दृढ़ वैराग्य विकसित करो, और दृढ़ वैराग्य विकसित करके तुम अपने आप को इच्छाओं से मुक्त कर लो और संतुष्ट हो जाओ। केवल इच्छा ही बंधन की आत्मा है, केवल इच्छा ही बंधन की जड़ है, और इच्छा को पूरी तरह से ध्वस्त करना, इच्छा को पूरी तरह से नष्ट कर देना ही मुक्ति या मोक्ष कहलाता है। जगत से अनासक्त होकर, यानी जगत से हर प्रकार के संपर्क से दूर रहकर ही व्यक्ति वह निरंतर आनंद पा सकता है जो आनंद आत्मा को प्राप्त करने से मिलता है। तुम तो अकेले हो, एक ही हो, तुम ही शुद्ध बुद्धिमत्ता हो। इसके विपरीत जो ब्रह्मांड है, जो जगत है, वह ब्रह्मांड, वह जगत तो बुद्धिमत्ता से रहित है। वह ब्रह्मांड, वह जगत तो भौतिक है और वह तो असत्य है। और तुम तो यह भी जान लो कि जो अज्ञान है वह अज्ञान भी अस्तित्व नहीं रखता, वह अज्ञान भी अनअस्तित्वमान है। ऐसी परिस्थिति में तुम क्या जानने की इच्छा कर सकते हो? ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे लिए जानने के लिए तो कुछ है ही नहीं। जन्म जन्मांतर में, अर्थात तुम्हारे सभी पूर्व जन्मों में जितने भी तुम्हारे साम्राज्य थे, जितने भी तुम्हारे पुत्र थे, जितनी भी तुम्हारी पत्नियां थी, जितने भी तुम्हारे शरीर थे और जितने भी तुम्हारे आनंद थे, जिन सब के साथ तुम्हें आसक्ति थी, जिन सब के साथ तुम्हें लगाव था, वे सब के सब तो खो चुके हैं, वे सब के सब तो अब नहीं रहे हैं। जगत के इस बयाबान में, जगत के इस वीरान जंगल में बहुत धन दौलत हो चुकी है, बहुत इच्छाएं हो चुकी हैं, बहुत धर्म हो चुका है। मन तो इन सब से उकता चुका है। मन को इन सब में शांति नहीं मिल सकती।
अनगिनत जन्मों तक तुमने अपने शरीर से, तुमने अपने मन से तथा तुमने अपनी वाणी से दर्द भरा और थका देने वाले कठोर कार्य किए हैं। इसलिए कम से कम अब तो तुम आराम करो। हाँ, इसलिए कम से कम अब तो तुम आराम करो। इसके साथ ही 10वां अध्याय संपन्न हुआ। अब 11वें अध्याय पर आते हैं। 11वां अध्याय अष्टावक्र जनक से कहते हैं, जो व्यक्ति पक्के तौर से इस बात को जान और समझ जाता है कि अस्तित्व, विनाश और परिवर्तन ये सब तो सभी वस्तुओं में निहित होते हैं, तब यह जानकर उस पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता, वह अप्रभावित हो जाता है और वह पीड़ा से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को शांति आसानी से मिल जाती है। ईश्वर या आत्मा तो सब कुछ का सृष्टि करता है। ब्रह्मांड में उसके अलावा कोई और सृष्टि करता नहीं है। जब व्यक्ति इस बात को पक्की तरह से जान जाता है, तब उसकी सभी इच्छाएं पिघल जाती हैं और वह शांत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज से जुड़ता नहीं। ऐसे व्यक्ति को किसी भी चीज से लगाव होता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस बात को पक्की तरह जानकर कि समय के चलते, समय के दौरान उसकी नियति के अनुसार भाग्य और दुर्भाग्य तो व्यक्ति के पास आते ही हैं, तब यह जानकर वह सदा संतुष्ट रहता है और अपनी इंद्रियों को वह अपने नियंत्रण में रखता है, अपने बस में रखता है। वह ना तो इच्छा करता है और ना ही वह शोक करता है। वह इस बात को निश्चित तौर से जानता है कि सुख और दुख, जीवन और मृत्यु ये तो निश्चित तौर से अपने आप ही उसकी अपनी नियति के अनुसार उसे आते हैं। तब यह जानकर व्यक्ति जीवन के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को वह खोजता नहीं और वह निष्क्रिय हो जाता है। वह अपने सभी कार्य बिना उन कार्यों में शामिल हुए करता है। जब व्यक्ति इस बात को पक्की तरह जान जाता है कि जगत में दुख का कारण तो चिंता है, कुछ और नहीं है, तब जो व्यक्ति इससे मुक्त हो जाता है वह तो सुखी और शांत हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पिघल जाती हैं। इस बात को निश्चित तौर से जानकर कि न तो मैं शरीर हूं और ना ही शरीर मेरा है, मैं तो खुद बुद्धिमत्ता ही हूं, तब व्यक्ति आत्मा के पूर्ण अकेलेपन को प्राप्त करता है। जो कुछ उसने किया है उसे वह याद नहीं रखता और जो कुछ उसने उससे करने से रह गया है उसे भी वह याद नहीं करता, उसे भी वह याद नहीं रखता। इस बात को निश्चित तौर से जानकर कि ब्रह्मा से लेकर घास के गुच्छ तक वास्तव में मैं ही हूं, तब व्यक्ति विचारों या तर्क के उतार चढ़ाव से मुक्त हो जाता है। शुद्ध और शांत होकर वह जो कुछ प्राप्त होना है और जो कुछ प्राप्त नहीं होना है उस सब से वह अपने आप को वापस खींच लेता है। वह इस बात को निश्चित रूप से जान जाता है कि यह विविध और अद्भुत जगत तो अनअस्तित्वमान है। यह विविध और अद्भुत जगत तो अस्तित्व रखता ही नहीं। तब यह जानकर व्यक्ति इच्छाहीन और शुद्ध बुद्धिमत्ता बन जाता है। वह शांत बन जाता है क्योंकि उसके लिए कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता। हाँ, वह शांत हो जाता है क्योंकि उसके लिए कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता। इसके साथ ही अष्टावक्र गीता का
11वां अध्याय व छठा भाग संपन्न हुए। ओम शांति 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 ओम।